प्यारे प्यारे बच्चों जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या फिजिकल, उनके लिए मैं स्पेशली सुबह के टाइम आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सारे दिन की कहानी आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आप आराम से ट्रेडिंग में आपको गाइडलाइन मिल सके। अमल करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा ठीक भाई। फिर तो आप अपने तौर पे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होंगे भाई। अभी रहा एसएल का मसला, तो एसएल देखें लाजमी लगाना चाहिए। परसों यानी जुमे वाले दिन किसी ने एसएल नहीं लगाया तो कितना बड़ा बेड़ा गर्क हुआ उसका, अभी तक रो रहा होगा और या लुट चुका होगा। ठीक है, यानी कश्तियां जला के नहीं किया करते। ट्रेडिंग में ये जुमला नहीं बोला करते कि कश्तियां जला दी हैं, बस अब जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, अकल से चलते हैं और कैंडल टू कैंडल चलें तो सबसे बेस्ट हो जाता है। और एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए, उसे बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा सा क्ल्यू लें, छोटे टाइम फ्रेम में उसे पूरी तरीके से देखें कि वो कंफर्मेशन लें और फिर उस अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट का भी एक हद बनाते हैं। आज मैं एक आपको बात बता दूं कि जैसे $200 प्रॉफिट अगर फर्ज करें कोई कहता है कि मैंने एक ही ट्रेड में लिया, तो वो स्विंग ट्रेड तो हो सकती है, इंट्राडे में बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही सब लोग झूठ और बकवास करते हैं। मैं बहुत देखता हूँ ऐसी वीडियोस, मेरे टिकटॉक पे बहुत आती हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अल्लाह करे वो सच हो, अल्लाह करे वो सच हो, लेकिन लगता नहीं है यार, सफ़ेद बाल हो गए हैं, लगता नहीं है। अच्छा जी, खैर हम गोल्ड की बात करते हैं और चांदी की बात आज करते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। आपको पूरे दिन की कहानी बतानी है कि किस जगह पे जाएगा और वहाँ पे कैसा बिहेव करेगा तो फिर ये नीचे जा सकता है। और अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं जिन पर अगर ये जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें फिजिकल वालों को भी वो बातें समझनी चाहिए, वीडियो को पूरा देखा करें। आप बिजनेस कर रहे हैं ना, आप का ऐसा बिजनेस है जिसमें हर वक्त कस्टमर दही मौजूद है, तो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल एक मालूमात मिले और जो बंदा जो कुछ भी बता रहा है, कह रहा है, उसकी उसके पास कोई दलील भी हो। ठीक है तो दलील के साथ अगर हम करें तो वो सबसे बेस्ट होता है। गोल्ड इस वक्त 4267 पर चल रहा है। ठीक है, फिजिकल ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ, फिजिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। 4218 इसने लो लगाया और 4274 इसने हाई लगाया, ये इंटरनेशनल मार्केट में। और उसके हिसाब से पाकिस्तान में जो मार्केट चल रही है वो 4,63,900 रुपये में बाइंग और 4,65,900 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,58,400 रुपये में बाइंग और 4,59,900 रुपये में सेलिंग हो रही है। अब जुमे वाले दिन, बल्कि जुमेरात को मैंने अपने बच्चों को तकरीबन 50% पर फिक्स कर दिया था कि उस पे आपने फिक्स रहना है और 100 में से 25% टू 50% तो आप निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कितना निकाला या कितना होल्ड किया, आई डोंट नो, क्योंकि मैं हर एक के ना कमेंट पढ़ सकता हूँ ना जवाब दे सकता हूँ। ठीक हो गया। अब सिलसिला ये हुआ बेटा कि खरीदारी कहाँ से की जाए, खरीदारी का क्या वक्त आ गया है। देखें जी, खरीदारी 50% अगर जिन्होंने रखा हुआ है उनको अभी खरीदारी में इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वक्त तो देखो नज़र आ रहा है, कई लोगों ने ख़रीद भी लिया होगा। ये 75-76 तक चला गया था और उधर अगर किसी ने सेल किया है तो उसने तो अभी ख़रीद भी लिया होगा, मुझे यकीन है कि उसने ख़रीद लिया होगा। लेकिन अभी जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट ने दोबारा एक दफ़ा बड़ी मूव ऊपर की तरफ लेनी है, हम ख़रीदारी नहीं करेंगे। बड़ी मूव कब लेनी है? जब ये रेजिस्टेंस दूसरी जो अभी मैं आपको दूंगा उसे तोड़ेगी। अब वो आपने ट्रेडिंग वाला भी
सेशन देखना है जो अभी मैं करूँगा। और नीचे आपने नीचे से कब खरीदारी करनी है उसका भी सिलसिला आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने पहले तो हम 15 मिनट की तस्वीर रखते हैं जो कि गोल्ड की है, 15 मिनट की मार्केट की तस्वीर है। और वो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रही है, लेकिन यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। राइट, ये बात आपको 15 मिनट के चार्ट से समझ आ गई है। अब इसलिए हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है और ऊपर जाने के इम्कानात है। कहां तक जा सकती है? सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंस रखता हूं। रेजिस्टेंस में पहली जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, लिखा हुआ उसके अंदर थोड़ा सा गलत है, तो लिहाजा उसके लिए मुझे माफी दे दीजिएगा। 42.77 टू 89, फिर 43.18 टू 26। बल्कि मैं वो तस्वीर नहीं दे रहा, सिर्फ 15 मिनट्स की दे देता हूँ, क्योंकि उसमें गलत लिखा है तो अच्छी बात नहीं है कोई मिस गाइड हो जाए, अच्छी बात नहीं होती ना। देखो, जब मुझसे गलत लिखा गया, लिखना गलत हो गया, चार्ट तो यकीनन तो वो है, तो इसलिए वो नहीं दे रहा। ग्रुप में दिया है, वो करेक्शन भी करवा दी है। बहरहाल ग्रुप में किसी ने आना हो, फिजिकल ग्रुप में भी और ट्रेडिंग ग्रुप में भी, तो ट्रेडिंग के लिए तो बहरहाल शर्त है कि मेरे एक्सनेस के अकाउंट से आप के लिंक से आपने अकाउंट बनाना है। लेकिन फिजिकल के लिए कोई नहीं है। लेकिन मुझे कॉल कोई नहीं करेगा, जो कॉल करेगा मैं उसे ब्लॉक करूंगा, उसका फिर मुझे कोई मैसेज ना आएगा, ना मैं उसे ऐड करूंगा। कॉल नहीं करेगा, मुझे नंबर पे मैसेज कर देगा, मैं हफ्ते इतवार को ऐड करता हूं, ये बात जहन में रखें। बीच में भी मुझे कहीं टाइम मिला तो मैं कर दूंगा ऐड, लेकिन हफ्ते इतवार को। हाँ, ट्रेडिंग वाले जो भी लिखेंगे उसका मुझे समझ आ जाएगा तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग वालों का तो 10 मिनट भी कीमती होते हैं। अच्छा जी, खैर, पहली रेजिस्टेंस है 42.77 टू 89। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली रेजिस्टेंस इसने तोड़कर अगर ये 4300 के अंदर दाखिल हो जाती है तो आई एम वेरी होपफुल, और वहां पे 1 घंटे की कैंडल बना लेती है तो आई एम वेरी होपफुल ये अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। आई एम वेरी होपफुल, बट मार्केट उस तरीके से चलती है या नहीं चलती, इट इज अप टू द मार्केट। राइट, लिहाजा कोई भी चीज में एसएल लाजमी लगाइएगा, और खरीदारी 43 से ऊपर जाके फिर हम करेंगे। दूसरी जो है 43.18 से 26, ये तोड़ दी तो फिर बहुत हद तक कंफर्म हो जाएगा कि आप 44 भी तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ गया सपोर्ट, नीचे जाने की खबरें। 4228 से 37 पहली इसकी सपोर्ट है, ये टूटी तो फिर आपको 4100 में नजर आएगी, और 4188 से 96 इसकी दूसरी सपोर्ट है। हम खरीदारी नहीं करेंगे, हम इसको और फिर नीचे जाने के इम्कानात हो जाएंगे, 4000 में भी जाने के इम्कानात हो जाएंगे, तो लिहाजा थोड़ा वेट करेंगे। चांदी 52.10 पे है, 51.23 इसका लो और 52.28 इसका हाई। ओवरकास्ट चल रही है अभी भी, 7405 रुपए में बाइंग है और 7705 रुपए में सेलिंग है। 300 रुपए का फर्क है सेलिंग और बाइंग का। तो चांदी में मेरा कोई मशवरा नहीं है कि आप खरीदारी यहां पर भी करें। ठीक है, बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, लेकिन जब खरीदारी का टाइम था तो आप लोग गायब थे। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। फेसबुक को भी देखिएगा, इसी नाम से है, और उसमें तरह मुख्तसर भी होती है, और टिकटॉक भी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।